वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एयर स्ट्राइक हुआ था सिंदूर, तो उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे क्यों नहीं देखने को मिला है। हम सब जानते ही ये जेन्युइनली सब लोगों का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वॉर की सिचुएशन में मार्केट हमेशा क्रैश ही कर जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके प्रीवियसली जो इंडिया पाक के वॉर हुए थे उसमें देखा होगा तो वॉर के पहले मार्केट डेफिनेटली क्रैश था, लेकिन ड्यूरिंग द वॉर मार्केट अच्छा खासा रेल किया था। उसके बाद भी वॉर ख़त्म होने के बाद भी मार्केट अच्छा रेल ही किया था। तो इस बार भी एक्सपेक्टेडली यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉर अगर चलती भी है, अब ये तो सिर्फ एयर स्ट्राइक हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी अगर आगे वॉर का सिचुएशन बनता है और वॉर होता भी है तो मार्केट रेल करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट क्रैश ही होता है, तो ये एक मीथ है सोचने का। लेकिन हम जानेंगे कि सिंदूर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके बाद मार्केट में जो पॉजिटिविटी या स्टेबिलिटी थी उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि अभी तो वॉर चल नहीं रहा, आगे एक्सपेक्टेडली अगर चलेगा तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वॉर के दौरान मार्केट क्रैश नहीं होता है, तो पैनिक नहीं होना है, अपनी एसआईपीज़ को बंद नहीं करना है, एसआईपी एज इट इज़ चलने देना है, बशर्ते आपने अच्छे स्टॉक्स और अच्छे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज़ लगाई हो, लेकिन अपनी एसआईपीज़ को भी बंद नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो उसमें भी अपना जो पोर्टफोलियो है उसको पैनिक होके कभी भी सेल नहीं करना है। तो जेन्युइनली वॉर के दौरान आपको जो है मार्केट में एक अच्छी रैली ही देखने को मिलती है, आफ्टर वॉर भी एंड ड्यूरिंग वॉर भी। तो 2 बार लास्ट ऐसा हुआ है, इस बार भी अगर वॉर का कोई सीन बनता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है एक अच्छी रैली दे सकता है। अभी भी आज भी मार्केट स्टेबल था। चलिए जानते हैं स्टेबिलिटी के पीछे के रीजंस क्या थे। यहाँ पे हमने एक आर्टिकल ओपन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट रिमेन्स स्टेडी डिस्पाइट जियोग्राफिकल टेंशन। मार्केट जो है जियोग्राफिकल टेंशन होते हुए भी एक स्टेडी मोमेंटम में था। हम जानते हैं कि रात को करीबन 2 बजे के आसपास ये स्ट्राइक हुआ था, मार्केट का ओपनिंग 9:15 को है, तो फिर भी मार्केट एक स्टेडी जो है देखने को मिला हमें, जबकि मार्केट में एक्सपेक्टेडली लोग सोच रहे थे कि आज क्रैश देखने को मिलेगा या नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो इनिशियल मार्केट का जो ओपनिंग है और उसका जो इनिशियल फ्लो है वो हमें पॉजिटिव और स्टेबल देखने को मिला। सेकंड, तो जो एफआईआई है इनका इनफ्लो मार्केट में बढ़ता हुआ देखने को मिला था हमें। अगर बेंचमार्क्स की हम बात करें आज, तो बेंचमार्क में हमें ट्यूसडे के दिन हमें एक स्टेडी मार्केट देखने को मिला था। ओवरनाइट जो मिलिट्री का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद जियोग्राफिकल टेंशन जो है वो डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन जियोग्राफिकल टेंशन बढ़ने के बाद भी, यानी ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक होने के बाद भी, इंडियन आर्म फोर्स और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में फिर भी मार्केट स्टेबल रहा। और मार्केट सेंसेक्स, बीएससी और हम बैंक निफ्टी की बात करें, दलाल स्ट्रीट की बात करें, तो सभी हमें एस्केलेट होते हुए देखने को मिले, लेकिन स्टेडी देखने को मिले। सबसे पहला रीज़न की अगर हम बात करेंगे कि किस रीज़न से मार्केट पे आज हमें ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली है, तो वो रीज़न हमें देखने को मिला है कि नॉन एस्केलेटरी फोकस्ड हमें देखने को मिला। फोकस्ड एंड नॉन एस्केलेटरी, तो उसका एग्जैक्ट मतलब मीनिंग क्या है, तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उस पर्सपेक्टिव से एक फोकस एंड नॉन एस्केलेटरी नेचर देखने को मिला है। डॉक्टर वी.के. विजय कुमार जो है चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक है जॉर्जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो इनकी तरफ से ये चीज़ बोली गई है कि वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ द एनिमी रिएक्ट टू दिस प्रीशियस स्ट्राइक। तो ये जो स्ट्राइक हुआ है इसके ऊपर जब पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होता है, इसके ऊपर भले ही हम बोल सकते हैं कि मार्केट का कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। बिफोर दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मार्केट किसी तरह से रिएक्ट करेगा। एक स्टेबल मार्केट इस वजह से देखने को मिला क्योंकि अभी हम उन पे भारी पड़े हैं, ये हम बोल सकते, बट वहाँ से क्या होगा हम जानते ही हैं कि कुछ वहाँ से इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकता है। स्टिल
वो इम्पैक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत मार्केट एस्केलेट हो सकता है। बिफोर दैट मार्केट जो है डेफिनेटली यहाँ पे हमें स्टेबल देखने को मिला है। इसके अलावा सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग FIS इनफ्लो। FIS जो है इनका इनफ्लो जो है हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, फंड फ्लो हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। करीबन अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडेड अप टू 43,940 करोड़ की करीबन यहाँ पे हमें लास्ट 14 ट्रेडिंग सेशंस में हमें जो है एडेड होते हुए देखने को मिले, बाइंग देखने को मिली है। FIS स्ट्रांगली अभी भी बाय कर रहा है। FIS का जो फोकस है वो ग्लोबल माइक्रो लाइक वीक डॉलर, स्लो ग्रोथ इन US एंड चाइना, इसके ऊपर ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न रहा है कि इंडियन मार्केट में हमें आज एक स्टेबल इन्वायरमेंट देखने को मिला। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज मार्केट लाइकली टू रिमेन्स वोलेटाइल। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत होने की वजह से भी आज कोई ख़ास ऐसा हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ आज 7 मई है, तो 7 मई को US फेडरल रिजर्व पॉलिसी का डिसीजन भी आना था। तो उस डिसीजन का वेट भी मार्केट कर रहा था, क्योंकि US फेडरल का जो भी डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम मार्केट को अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड की तरफ जाते हुए फोकस करते हुए देख सकते हैं। बाकी जो इंडो पाक का जो एक हम एयर स्ट्राइक हुआ है, सिंदूर एयर स्ट्राइक, इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं देखने को मिला है, क्योंकि एक तो वोलेटिलिटी बहुत है, FIS का इन्फ्लोज बहुत है इंडियन मार्केट में, और नॉन एस्केलेटरी और फोकस्ड हमें एक देखने को मार्केट मिला है। और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एनिमी है उसके रिएक्शन के ऊपर मे बी के मार्केट में थोड़ा सा एक्सेलेशन हमें एक्सेलेटरी थोड़ा सा हमें मार्केट देखने को मिले। अदरवाइज मार्केट का कुछ खास इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ड्यूरिंग द वॉर अभी तक ऐसा ही हुआ है कि मार्केट में अप फ्लो आया है या मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई है। ऐसा नहीं हुआ है कि वॉर चल रहा है और मार्केट क्रैश हो गया। 2 बार अब तक ऐसा हुआ है स्ट्राइक के दौरान के मार्केट में अच्छी ग्रोथ आई है और मार्केट ने एक न्यू हायर बनाया है। तो इस बार अगर वॉर का सिचुएशन बनता भी है तो हमें किसी भी कीमत पर ये नहीं सोचना है कि मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा, पोर्टफोलियो हमारा पूरा बर्बाद हो जाएगा, या हमें मार्केट से एग्जिट ले लेना है। हमें अपने SIPs को बंद नहीं करना है, हमें अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को एज इट इज़ रखना है। नो प्रॉब्लम्स, अपना इन्वेस्टिंग को कांस्टेंट रखना है, बशर्ते आपने सोच समझ के पोर्टफोलियो अपना क्रिएट किया हो। ऐसे ही पेनी स्टॉक्स या एकदम ही स्मॉल कैप, लो कैप स्टॉक्स बिना बिजनेस देखे, बिना फंडामेंटल्स देखे अगर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है तो वो एन केन कैसे भी रिस्क में होगा। ऐसे नहीं कि वॉर का सिचुएशन हो या किसी वॉर का इम्पैक्ट हो या इन जनरल भी वो पोर्टफोलियो जो है थोड़े बहुत क्रैश में ही ज़ीरो होने तक का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो पोर्टफोलियो क्रिएशन अगर जब किया जाता है, क्रिएट किया जाता है पोर्टफोलियो को, तो बहुत सोच समझ के आपको डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आपका डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो है तो आपको कोई भी सिचुएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने SIPs को कंटिन्यू रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू रखिए, बाकी शांति बनाए रखिए, पीसफुली सब कुछ ठीक होगा और मार्केट अपने आप स्टेडी हो जाता है। ड्यूरिंग द वॉर की हम बात कर रहे हैं, फिलहाल मार्केट स्टेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट पे खास इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है, आने वाले समय में भी हमें इम्पैक्ट देखने को कुछ खास नहीं मिलने वाला है। I hope this information is informative for you. This information is only for the education purpose. I hope this information is informative. Thanks for watching.